कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ भजन के अलावा भी कुछ होना चाहिए। पप्पू भाई, प्रेमियों, दरबार में आए हो, बाबा को कुछ देकर तो जाओ, कुछ तो रिटर्न गिफ्ट देकर जाओ। दोगे? मैं मांगू वो बोलोगे? बोलो एक बार, दोगे बाबा को? कुछ लंबा चौड़ा नहीं मांगूंगा, जो मांगूंगा ऐसा मांगूंगा कि आपका परिवार बल्ले बल्ले कर देगा। अगर आपने दे दिया तो आपका पूरा परिवार आशीर्वाद देगा, पूरा परिवार बल्ले बल्ले करेगा। आप तो श्याम बाबा को एक बार नाम लोगे, आपका परिवार सुबह से लेकर रात तक 100 बार नाम लेगा। बोलो दोगे? जो पान पराग जर्दा खाते हैं ना, प्लीज 12 के दिन यहाँ छोड़कर जाना प्लीज प्लीज। अगर श्याम को अपना मानते हो ना, प्लीज। और कसम खाटू वाले की, कसम खाटू वाले की, 12 के दिन छोड़कर जाना कि बाबा मेरी सबसे प्यारी चीज यहाँ छोड़कर जा रहा हूं, तू हिम्मत देना, तू संभालना बाबा। आपको भी संभालेगा, आपके परिवार को भी संभालेगा, आपके कारोबार को भी संभालेगा। प्रेमियों, मैं आपको 4 साल पहले लखनऊ कीर्तन में गया। लखनऊ से यूपी बेल्ट में, पप्पू भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं गाऊंगा नहीं, मैं एक गुस्ताखी मेरे से हो गई। मेरा छोटा भाई, उम्र में जरूर छोटा है, राज पारिक, लेकिन कला बहुत 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 प्यारा गाता है। मैं इसको, इधर मेरी नजर नहीं गई इसलिए इसका नाम नहीं लिया। और एक गुस्ताखी हो गई, मेरे से पहले आया था और मुझे इसके पहले माइक मिल गया। हो गया आपका? हो गया। नहीं फिर भी प्रेमियों, 4 साल पहले मैं भी थोड़ा बहुत, हालांकि आदत नहीं थी, लेकिन शौक से रजनीगंधा की एक पुड़िया दिन भर में खा लेता था। और लखनऊ से यूपी बेल्ट में जब भी कीर्तन में जाता था, 2 4 5 ऐसे श्याम प्रेमी थे, 200 किलोमीटर गाड़ी लेकर मेरे साथ जाते थे, भैया चलेंगे कीर्तन में। एक बार एक कीर्तन में उन बच्चों के साथ उनकी एक माँ भी, उनके ननिहाल में कीर्तन था, माँ बोली कि मेरे पीहर में कीर्तन है, मैं भी चलूंगी। कीर्तन करके जब वापसी आ रहे थे आधी रात को, एक ढाबे पर गाड़ी लगाई उन्होंने, चाय पी और बेटे ने 8-10 पुड़िया की पैकेट खरीद कर लाए। चुपके से एक पैकेट मुझे दे दिया, माँ ने नहीं देखा। उन बच्चों की माँ ने कहा, भैया ये बच्चे आपकी इतनी बात मानते हैं, आपके साथ कीर्तन के अंदर में 300-300 किलोमीटर जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बस एक ही कमी है मेरे बच्चों में, ये पुड़िया खाते हैं। भैया आप इन्हें नहीं समझा सकते हो? मेरे काटो तो खून नहीं। मुझे गुरुजी वाली कहानी याद आ गई। एक गुरुजी के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर गई कि गुरुजी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। गुरुजी ने कहा कि 15 दिन बाद लेकर आना। 15 दिन बाद वो औरत गई अपने बेटे को लेकर कि गुरुजी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा कल से गुड़ मत खाना। उस औरत ने कहा, गुरुजी ये तो 15 दिन पहले भी कह सकते थे। गुरुजी ने कहा, बेटा पहले मैंने गुड़ छोड़ा है, उसके बाद मैंने तेरे बेटे को कहा। श्याम दरबार में झूठ नहीं कहूंगा। मैंने चुपके से वो शीशा खोला और पैकेट बाहर फेंक दी। और उसके बाद माँ को कहा, माँ 1 महीना बाद फागण की 11 है, फागण की 11 तक इन बच्चों को खाने दो। 12 के बाद अगर इन्होंने पुड़िया नहीं छोड़ी तो मैं यूपी में कीर्तन करने नहीं आऊंगा कभी। मैंने उस दिन के बाद कभी हाथ नहीं लगाया और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि शायद वो बच्चे भी हाथ नहीं लगाते। प्रेमियों, ऐसा कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि घर से जब हम आते हैं ना, परिवार वाले पूछते हैं ना कि 10 दिन के लिए जाओगे, पीछे से क्या होगा? पुड़िया यहाँ छोड़कर जाओगे ना, अगली बार घर वाले बोलेंगे कि तुम 10 दिन के लिए नहीं 15 दिन के लिए जाओ भाई। बोल श्याम प्यारे की जय।